नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए एमपी आयुष का जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड 4 है उसके लिए शेड्यूल आ चुका है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड इनका जो 3 था वो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ सीट बची हैं। इसी वजह से स्ट्रे वैकेंसी राउंड 4 इन्होंने रिलीज कर दी। लास्ट चांस है, इसके बाद शायद ही कोई मौका मिलेगा। तो इस चांस को ग्रैब करो और जाके अपना एडमिशन लो। आपको एडमिशन करवाना है एमपी आयुष में। सिंपली आपको क्या करना है, करियर सपोर्ट की टीम से रीच आउट करो फटाफट और अपनी सीट बुक कराओ। आपको कैसे सीट मिले, क्या प्रोसीजर है, कब काउंसलिंग, कहाँ पे रिपोर्ट करना है, आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सब कुछ आपको गाइडेंस मिलेगा। कहाँ? करियर सपोर्ट नीट की टीम से। तो आप फटाफट करियर सपोर्ट नीट की टीम से रीच आउट करो और अपने लिए एक सीट बुक कराओ। चलो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है। इस 9 दिसंबर को जारी हुआ है। समय बहुत कम है। अब समय बहुत कम इसलिए क्योंकि 20 तारीख तक सबको एडमिट करना है कॉलेजेस में बच्चों को, इसलिए ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। तो इसका जो शेड्यूल रहने वाला है वो शेड्यूल इस तरीके से रहने वाला है। नीट यूजी 2024 के पात्र उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन, दैट मीन्स फ्रेश रजिस्ट्रेशन परमिट किए गए हैं। ठीक, ऑनलाइन पंजीयन करवा रहे हैं मतलब फ्रेश रजिस्ट्रेशन परमिट है। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की डेट क्या है? 10 दिसंबर 2024 से 11 दिसंबर 2024 तक रात में 12 बजे तक, मतलब 11 दिसंबर की रात को 12 बजे तक आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप अदर देन ये एमपी हो, अदर देन एमपी स्टेट से हो आप, तो आपको जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई होना चाहिए। जब आप जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई होंगे तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। जनरली क्या है कि एमपी आयुष की जो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग होती है वो अलग अलग शेड्यूल उनका पूरा जारी होता है। ये देखो इसमें लिखा है स्टेट कोटा की ये काउंसलिंग है। तो ये लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं एमपी स्टेट के बंदों को ही। ठीक, लेकिन फिर भी अगर अदर देन एमपी स्टेट के बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको आल जो यू कैन से कि जनरल कैटेगरी से आपको क्वालिफाई होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर पाओ। ये चीज़ हो गई। चलो फिर से अपने शेड्यूल में वापस आते हैं। इसके बाद आता है कि फॉर्म को एडिट करने की। एमपी आयुष में ये एक ऐसा ऑप्शन मिलता है कि आप फॉर्म को एडिट कर सकते हो। तो आप 10 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक शाम को 7 बजे तक फॉर्म एडिट कर सकते हो। देखो 11 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, फिर 12 दिसंबर मतलब एक दिन आपको मिल रहा है कि आपको शाम को 7 बजे तक अपना फॉर्म एडिट कर लो। इसके बाद हेल्प सेंटर्स पर अभिलेख सत्यापन, दैट मीन्स डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है आपको। इसमें इन्होंने क्या लिखा है, प्लीज नोट दैट वंस द कैंडिडेट्स डिटेल हैव बीन वेरीफाइड दे विल नॉट बी एबल टू मेक एनी फर्दर चेंजेस टू द रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन। मतलब अगर आपका वेरीफाई हो गया तो आप फिर ये वाला जो ऑप्शन है एडिट करने वाला, इसको नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि वेरिफिकेशन की डेट भी 11 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में रखी गई है। जो वैकेंट सीट आएंगी वो आपको कब मिलेंगी, वैकेंट सीट मिल जाएगा जो 12 दिसंबर को आपको वैकेंट सीट आ जाएगी ऑफिशियल साइट पे ही। आप साइट चेक कर सकते हो, नहीं तो करियर सपोर्ट के टच में रहो, आपको सारा अपडेट मिला जाएगा। मेरिट सूची का प्रकाशन 13 दिसंबर को आ जाएगा। पात्रताधारी अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन मतलब एलिजिबल कैंडिडेट्स, पात्रताधारी मतलब एलिजिबल, वो भी 13 दिसंबर को आ जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण, चॉइस फिलिंग जो होगी वो 13 दिसंबर से 15 दिसंबर को होगी, और 15 दिसंबर को रात में 12 बजे तक पोर्टल इनेबल रहेगा। आप चॉइस फिलिंग आराम से कर सकते हो। चॉइस फिलिंग, लॉकिंग एंड एडिट करने की सुविधा आपको 13 दिसंबर से 15 दिसंबर मिलेगी। जो ऊपर लिखा है वो यही लिखा है, मतलब आप इसको एडिट कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। दैट मीन्स कि 15 दिसंबर को रात में 12 बजे तक आपको हर हालत में अपनी चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेनी है। ठीक, अब इसके बाद आता है महाविद्यालयवार मेरिट सूची का प्रकाशन। महाविद्यालयवार मेरिट सूची, ये लोग क्या करते हैं 1:10 के आधार पे मेरिट सूची देते हैं, मतलब एक सीट पे 10 बच्चों का नाम देंगे, एक सीट इंटू 10 स्टूडेंट, यही इनका 1:10 का मतलब होता है। तो ये 16 दिसंबर को सुबह 6 बजे आ जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे क्या है, पिंक लिस्ट नहीं है। पिंक लिस्ट, जो बच्चे ऑलरेडी एमपी आयुष में काउंसलिंग करवा रहे थे वो ये चीज समझ रहे होंगे कि पिंक लिस्ट क्या होता है। अभी ओनली ग्रीन लिस्ट है, पिंक लिस्ट हट गई है। पिंक लिस्ट हट इसलिए गई है क्योंकि सारे बच्चों को मौका मिलना चाहिए एडमिशन लेने का, सीट मिलने का, इसलिए पिंक लिस्ट को हटा दिया गया है, सारे ग्रीन लिस्ट में आ गए हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखते हुए काम करिएगा। अब बात आती है
महाविद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने की तिथि, मतलब जो महाविद्यालय में एडमिशन रिपोर्ट करना है वो 18 दिसंबर को आपको रिपोर्ट करना है, सुबह 9 से दोपहर 1:30 बजे तक। महाविद्यालय में रिपोर्टेड अभ्यर्थियों के मेरिट सूची का प्रकाशन वो 18 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक आएगा। मतलब जो महाविद्यालय में जो बच्चे रिपोर्ट करेंगे उनकी फिर से मेरिट सूची बनेगी, वो आपको जारी करी जाएगी, तो उसका जो प्रकाशन होगा वो 18 दिसंबर को आएगा। फिर महाविद्यालय में अस्थायी प्रवेश, दैट मीन्स प्रोविजनल एडमिशन जो होगा वो 18 दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे से शाम 7 बजे तक प्रोविजन हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज समझे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, महाविद्यालय वार सूची आएगी, फिर इसके बाद महाविद्यालय में आपको रिपोर्टिंग करनी है, उसके बाद जो लोग महाविद्यालय में रिपोर्ट करेंगे उनकी फिर से मेरिट बनेगी, इसके बाद आपको महाविद्यालय में एडमिशन अगर सीट मिलती है तो। ये चीजें समझ गए आप लोग। अब इसके बाद आगे बता देते हैं जो थोड़ा मोड़ा इनके जो नोटिस, मतलब यू कैन से कि टर्म्स एंड कंडीशन है, कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल है। तो इन्होंने बोला है प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी उक्त प्रकाशित ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम अनुसार प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग से एडमिशन ले सकते हो। पंजीयन उपरांत अभ्यर्थियों को प्रदेश के शासकीय आपके काम का नहीं है, ये भी आपके काम का नहीं है, कोई मतलब नहीं इन दोनों पॉइंट का आपके कंसर्न से। ये एक जनरल पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट चीज है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। पूर्व चरणों के प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोड़कर से सभी पंजीकृत सत्यापित अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेंसी राउंड 4 में हेतु पात्र होंगे। मतलब अगर आप कहीं एडमिटेड हो, आपने एडमिशन ले रखा है, तो ही आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। बाकी जो भी कंडीशन रही है उससे कोई मतलब नहीं है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। मेरिट सूची के आधार पर महाविद्यालय में निर्धारित समय में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल कर मेरिट क्रमानुसार रिक्त सीटों पर पर्यवेक्षक की उपस्थिति में महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रवेश दिया जाएगा। मतलब वही जी कि आपका पहले मेरिट लिस्ट आएगी, इसके बाद फिर से आपको महाविद्यालय में रिपोर्ट करना है, फिर वहां पे पर्यवेक्षक आपकी मेरिट लिस्ट बनाएंगे, तब सीट मिलेगी। देखो, महाविद्यालय में रिपोर्टिंग हेतु निर्धारित समयावधि में उपस्थिति दर्ज न कराने की स्थिति में प्रवेश हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा। आप लेट लपेट हो गए तो आपका प्रवेश का दावा मान्य नहीं होगा। महाविद्यालय में निर्धारित समयावधि में रिपोर्टेड अभ्यर्थियों की महाविद्यालय में पर्यवेक्षक की उपस्थिति में पुनः मेरिट जारी की जाएगी, जो कि मैंने अभी बोला। आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, फिर भी आपको अपने कॉलेज जाना है, वहां पे जाने के बाद फिर से एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जो बच्चे वहां पे अवेलेबल होंगे उनकी मेरिट लिस्ट के आधार पे ही आपको एडमिशन मिलेगा। अब इसका हिडन पार्ट आप लोग धीरे से समझ लो कि इनका कहने का क्या मतलब है। बाकी मैं ओपनली तो बोल नहीं सकता हूँ कि इनका हिडन पार्ट क्या है। आपको हिडन पार्ट समझना है, करियर सपोर्ट की टीम से कांटेक्ट करो, मैं आपको हिडन पार्ट बताऊंगा कि इनका क्या मतलब है, कि वहाँ पे जो मेरिट बनाई जाएगी उसका क्या मतलब बनता है। तो ये था पूरा आप लोगों के सामने डिटेल। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तक के लिए बाय बाय।